अगर आप इस चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो तो मेरी आप एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टीचर्स डे स्पेशल एक सच्ची कहानी बताऊंगा। इस कहानी में मैं आपको यह बताने का कोशिश करूंगा कि एक सच्चा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए या तो फिर एक सच्चा टीचर कैसा होना चाहिए। क्या हर विषय में 99% 100% मार्क लाना ही एक सच्चा स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, या तो फिर क्या सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन पढ़ाना ही क्या एक टीचर का कर्तव्य होता है। ये सारे कुछ आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल ही सच्ची घटना है। इसे मैं एक स्टूडेंट से रिलेट करके आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट के जीवन में ऐसे ऐसे टीचर्स आए जो कि बहुत ही बदमाश टाइप का स्टूडेंट था, बट उसका लाइफ चेंजिंग हो गया सिर्फ टीचर्स के वजह से। वो कैसे हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे टीचर्स जिन्होंने उस स्टूडेंट के लाइफ में टीचर से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं हुए जिसे आप सुनकर लास्ट में यही बोलोगे कि हाँ, एक टीचर या तो फिर एक स्टूडेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो उस स्टूडेंट के प्राइमरी से लेकर पूरा ग्रेजुएट होने तक का है। तो मैं आपको रिवर्सली इस कहानी को बताता हूँ कि वह लड़का जब ग्रेजुएशन कर रहा था एक छोटे से सिटी से, तब एक ऐसा सिटी जहां उसे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, और वह इतने बड़े टीचर और इतने स्टूडेंट के बीच पहली बार पढ़ाई कर रहा था। बट स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे कि वह टीचर को जब वह क्वेश्चंस किया करता था तो टीचर्स को यह कहना पड़ा था कि बच्चे तुमसे मैं फी नहीं लूँगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, बट मैं तुमसे फ़ी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें फ़ी की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं था कि उस लड़के के पास फी देने के लिए नहीं था, बट तब पर भी टीचर्स को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे जो टीचर्स को कन्फ्यूजन में डाला करता था। और वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बुक्स में या तो फिर गूगल में उस वक्त सही से नहीं मिलते थे, जैसे कि जानकारी मैं आपको इस चैनल में दिया करता हूँ। ठीक वैसे ही क्वेश्चन के वजह से उस टीचर्स ने उस बच्चे से फी लेने के लिए मना कर दिया। बोला कि तुम जो फी दे रहे हो यह शायद मैं नहीं लूँगा। वो इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इस फी को तुम अलग कोई काम में लगा सकते हो। लेकिन उस टीचर्स का एक रूल था कि उनके पास जो भी पढ़ाई करने के लिए आते थे 2 दिन से ज़्यादा डेमो क्लास नहीं दिया जाता था। अगर आप तीसरे दिन वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हो तो फिर आपको फी जमा करना पड़ता था। और वे टीचर्स एक स्टूडेंट को बिना जानने हुए, और स्टूडेंट का पढ़ाई में नंबर भी उतना खास नहीं था, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ही किया करता था कि जिसके वजह से उस टीचर को यह लगता था कि इसे अलग कोई ब्रांच में होना चाहिए, और इसके वजह से वह उस बच्चे से फी लेने के लिए मना करता था। बट ज़बरदस्ती वह बच्चा उसे अपना फ़ी दे दिया करता था। लेकिन बार ऐसा हुआ कि वह टीचर हमेशा ही उस बच्चे से फीस नहीं लेना चाहता था, बट वह बच्चा ज़बरदस्ती ही जोर करके वह अपना फीस उन्हें देकर वापस चला जाता था। और उस वक्त 1 साल के फीस एक बार में देने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद वह टीचर के हाथों में जैसे ही अपना फी दिया, एक दिन उसके टीचर्स ने उसके कुछ पैसे, करीब बहुत सारे पैसे उसको वापस कर दिए, यह बोलकर कि इसे तुम अलग कोई काम में लगा। वही पैसे से उस बच्चे ने फर्स्ट अपना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सब खरीदा था। और इसके कुछ दिन बाद ही और एक घटना बताता हूँ। ठीक वही नाम का और एक टीचर्स थे जो कि केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स पढ़ाते थे, और फर्स्ट टीचर थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि जब क्लास में या तो फिर कॉलेज में जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो एग्ज़ाम का ओरल हो रहा था, प्रैक्टिकल भी साथ में हो रहा था। उसके मार्क्स थे 25 मार्क का, लेकिन प्रोफेसर पास क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं दे रहा था। मतलब वो क्वेश्चंस इसलिए आंसर सारे बच्चे नहीं दे रहे थे क्योंकि टीचर्स ने यह बताया था कि क्वेश्चंस का आंसर अगर आप गलत देते हो तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मैं पूछता हूँ तो आपको एवरेज मार्क दे दिया जाएगा।
सिर्फ आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी जमा करो और रोल नंबर लिख के चले जाओ। ठीक, ऐसा ही चला। सारे स्टूडेंट्स, लगभग जितने टॉप स्टूडेंट थे, हर कोई रूल फॉलो किए, अपना प्रैक्टिकल कॉपी अपना रोल नंबर के साथ जमा कर चले जाते थे और उन्हें 25 में से एवरेज मार्क ही मिलता था। वो था हाईएस्ट 17 और लोवेस्ट 13 to 17 के बीच एवरेज करके सारे बच्चे को नंबर दे दिया जा रहा था। लेकिन उसी बच्चा का फिर से वहाँ पे एंट्री होता है और उस बच्चे ने उल्टा क्वेश्चन टीचर्स को ही किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन टेलीस्कोप के बारे में या तो फिर ग्रेविटी के बारे में, जिसे सुनकर उस टीचर्स ने उसे कुछ बोनस मार्क दिए। मतलब हर किन्हीं को वहाँ पे 13 to 17, 13 से 17 नंबर ही दिया जा रहा था। लेकिन उल्टा एक बच्चे ने ही क्वेश्चन करा और जिसके वजह से टीचर्स ने उसे करीब 21 मार्क दिया। और बाद में फिर वो टीचर्स उस बच्चे को जाकर ये बोल भी दे रहा था कि मैंने तुम्हें 21 मार्क दिया है, बाकी सबको 17 से नीचे ही दिया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ओरल में तुमने मुझसे जो क्वेश्चन किया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसीलिए मैं इसमें इंस्पायर होकर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मार्क दे रहा हूँ, यह किसी को नहीं दिया। इससे उसके दिमाग में यह पता चला कि यह एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था कि टीचर्स को अपना क्वेश्चन नहीं कहकर बच्चे से ही क्वेश्चन पूछवाना चाहिए, ताकि इससे भी बच्चे का आईक्यू पता चलता है और इस तरह का बोनस मार्क भी मिल जा सकता है। और कुछ ऐसे ही घटना के बाद उस टीचर ने उस बच्चे का नाम अल्बर्ट और न्यूटन रख दिया था। क्लास में या तो फिर कहीं भी अगर वो बच्चा दिखता था तो अपने मोटरसाइकिल पे वो दोनों ही टीचर घुमाया करते थे। ऐसा लगभग दूसरे कोई भी बच्चे के साथ नहीं हुआ था और कहीं भी वह बच्चा मिले तो उसे आइंस्टाइन या तो फिर न्यूटन कहकर ही पुकारा करते थे। और उसके मैं शॉर्ट में ही आपको ये कहानी बताने का कोशिश करता हूँ, नहीं तो ये सच्ची कहानी काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके पहले जब वह 11 या तो फिर 12th में था तब भी उसके सामने एक ऐसे ही टीचर्स का घटना घटा था। मतलब वो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन किया करता था कि उस टीचर को सिर्फ ये पूछे थे कि मुझे एक बुक खरीदना है फिजिक्स का, तो मैं कौन सा राइटर का खरीदूं। तो वह टीचर्स जो टीचर्स भी एक छोटे से शहर का था और वहाँ भी उस बच्चे को वो पहले से नहीं जानता था, तब पर भी सिर्फ उसके क्वेश्चंस के वजह से उस टीचर्स ने उस बच्चे को कुछ यूं जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने से तुम्हें बुक दूंगा। वो खुद अपने घर से एक बुक लेके आया फिजिक्स का और वह बुक उस बच्चे को गिफ्ट करा और वह बुक अभी भी उस बच्चे के पास ही है। फोर्थ इंसिडेंट कुछ इस तरह का है कि वह अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर एक सामने के रिसर्च सेंटर में गया। वहाँ पे बहुत सारे नेशनल लेवल के साइंटिस्ट थे और बहुत सारे असिस्टेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट तक वहाँ पे उस साइंटिस्ट के सामने और असिस्टेंट साइंटिस्ट के सामने अपना प्रोजेक्ट्स रखा। वह अपने बातों को बताया तो वहाँ पे उनमें से एक ऐसे असिस्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ 10 मिनट ही उस बच्चे की बात को सुने थे। बाद में 10 मिनट बाद वह असिस्टेंट साइंटिस्ट अपना फोन नंबर देकर उस बच्चे को यह बोलता है कि तुम मुझे बाद में कॉल करना, और बाद में यह बताया कि तुम एस्ट्रोनॉमी लेकर पढ़ो, तुम्हारा जितना खर्चा होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। यह बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ 10 मिनट के बात के बाद कोई यह बोल देना कि तुम्हारा जितना खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, सो भी तुम एस्ट्रोनॉमी लेकर पढ़ो, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी सबसे ज्यादा खर्चीला पढ़ाई है। सबसे ज्यादा जितना भी तरह का पढ़ाई होता है सबसे ज्यादा खर्च होता है एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि उस बच्चे के प्रोजेक्ट उस वक्त एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक थे और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स थे। उससे इंस्पायर होकर उस असिस्टेंट साइंटिस्ट ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि तुम अगर एस्ट्रोनॉमी लेकर पढ़ते हो तो तुम्हारे सारे खर्च उठा सकता हूँ मैं। अगर सारे नहीं भी उठाया तो तुम्हारे रहने का खाने का सारा खर्च मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें एस्ट्रोनॉमी लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। और ठीक वही इंस्टीट्यूट में और एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 10 मिनट पहले ही कुछ अपना ईगो दिखाया था उस बच्चे को। मतलब अपने कार में उस बच्चे को बैठा कर ले जा रहे थे अपने इंस्टीट्यूट के तरफ, और उसी वक्त उस बच्चा अपना फ़ोन निकालता है और एक दूसरे असिस्टेंट का पिक दिखाने का कोशिश करता है उस सीनियर साइंटिस्ट को। तब वो सीनियर साइंटिस्ट उन्हें यह कहते हैं कि तुम
बड़े के सामने कैसा तुम्हें आना चाहिए, पेश आना चाहिए, कैसा तुम्हें। वो स्टूडेंट जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट के कार में बैठा हुआ था और अपने रिसर्च सेंटर की तरफ जा रहा था, और उसी वक्त सिर्फ अपने मोबाइल निकालने के वजह से उस सीनियर साइंटिस्ट के सामने अपना मोबाइल जब निकाला तो वो सीनियर साइंटिस्ट उसे कुछ डांट देने लगा, बोला कि तुम्हें मोरालिटी नहीं आती, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वो बच्चे ने मन ही मन यह बोला कि आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो, सिर्फ 10 मिनट आप मेरे साथ जो जा रहे हो सिर्फ 10 मिनट बात करो, फिर देन आप बताना कि मुझ में मोरालिटी है या तो फिर नहीं है। फिर इसी तरह करके वे थोड़ा ही देर बाद में अपना रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उस बच्चे को बोला जाता है कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, तुम्हारे न्यू रिसर्च क्या क्या है। तो फिर करीब आधे घंटे तक इस तरह का बात हुआ, वो अपने सारे एक एक करके प्रोजेक्ट उस साइंटिस्ट को दिखाया गया, और फाइनली 10 का जब टाइम हुआ तो वो बच्चा निकलना चाहा, लेकिन उस साइंटिस्ट में इतना ज़्यादा आग्रह बन गया था उस बच्चे के प्रति कि वो दौड़ के उठा, लगभग गिर भी गया था कि उसे कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। उसके बाद वो अपने अलमारी खोलता है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पेन था, इतना अच्छा पेन उस स्टूडेंट ने कभी उस तरह पेन शायद नहीं देखा होगा, या तो फिर देखा भी होगा, नहीं ही देखा था। उसके बाद उस पेन को उस साइंटिस्ट ने उस बच्चे को दिया और बोला कि तुम नेक्स्ट फिर आना, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो, और नेक्स्ट और एक दिन आना, उसके बताता हूँ कि क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो घटना है, ठीक और एक दिन वह लड़का सामने के एक इंस्टीट्यूट में जाता है जो कि था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वह स्टूडेंट्स के पास ऐसा कोई भी डिग्री नहीं था कि वो आईआईटी में जा सके, वहाँ के प्रोफेसर से अपना बात कर सके, वहाँ के रिसर्च में अपना योगदान दे सके। ऐसा उसके पास कोई डिग्री या तो फिर कुछ नहीं था, उसके प्रोजेक्ट थे। और वहाँ पे उससे मुलाकात होता है एक साइंटिस्ट या तो फिर एक प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर से। एक बच्चा सिंपल जो ग्रेजुएशन कर रहा था या तो फिर हो चुका था, सिर्फ एक सिंपल सा डिग्री लेके और अपने प्रोजेक्ट को एक छोटे से कॉपी में लेके उस आईआईटी के प्रोफेसर से मिलता है, बताता है कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है। उस साइंटिस्ट ने नॉर्मली उसको बताया तुम एक दिन आओ अलग से इस टाइम में, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है या तो फिर नहीं। फिर आपको जान के ये हैरानी होगी कि उस छोटे से बच्चे का प्रोजेक्ट, छोटा सा कॉपी जो कि सिर्फ 10 या 15 रुपये का था या तो फिर उससे भी कम का था, उतना छोटा सा एक कॉपी लेके वो एक आईआईटी में गया, और वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो करीब से करीब 3 घंटा तक उस बच्चे को लेक्चर को सुना था। एक साइंटिस्ट बच्चे का लेक्चर एक आईआईटी का साइंटिस्ट एक सिंपल से स्टूडेंट के पास सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को करीब 3 घंटा तक लगातार सुनता गया, और लास्ट में वह बच्चे को बताया कि तुम ये करके आओ, तुम्हें यहाँ पे मैं काम दूंगा। बाद में क्या हुआ इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं, लेकिन एक आईआईटी के टीचर्स या तो फिर एक आईआईटी का प्रोफेसर 3 घंटे तक उसके लेक्चर को, उस बच्चे के बात को सुनना अपने आप में ही एक बड़ा बात होता है। उसके बाद जो घटना है मैं सिंपली आपको छोटा करके बता देता हूँ, नहीं तो ये कहानी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इतने सारे अभी तक जो घटनाएं मैंने आपको बताए वह एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट को बताता है, क्योंकि वो बच्चा मार्क्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसका जो क्वेश्चन करने का तरीका, उसका दिमाग का जो क्यूरियोसिटी था वो काफी ही छोटा से टाइम में अपना जगह बना लेना, फिक्स कर लेना, हर किसी के मन में अपना जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात। दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये जो कहानी सुनाया सिर्फ एक स्टूडेंट के तरफ से सुनाया, इसे आप रिवर्सली देखो कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा साइंटिस्ट और एक अच्छा लेक्चरर होना किसे कहते हैं। सिर्फ जो टीचर सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा डेमो क्लास नहीं पढ़ाते हो, वो एक स्टूडेंट को 3 साल के लिए कहता है कि मैं तुमसे फ़ी नहीं लेना चाहता हूँ या तो फिर तुम्हारा फ़ी नहीं लूँगा। एक ऐसा टीचर जो सबको एवरेज मार्क दे रहा था, सिर्फ स्टूडेंट के बात सुनकर उसे 5 से 6 नंबर ग्रेड में दे देता है। उसके बाद एक ऐसा प्रोफेसर जो कि एक छोटे से कॉलेज के टीचर से भी बात नहीं करता, कॉलेज के प्रोफेसर से भी नहीं बात कर सकता, लेकिन एक छोटे से कॉलेज के
बच्चे के प्रोजेक्ट को लगातार 3 घंटा 10:30 से करीब 1:30 बजे या तो फिर 1 बजे कर 15 मिनट तक सुनता है, यह अपने आप में एक बड़ा बात होता है। एक ऐसा रिसर्च सेंटर जहाँ पे किसी का घुसना उतना ज़्यादा आसान नहीं, वहाँ पे घुसने भी नहीं दिया जाता है विदाउट परमिशन, या तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेट लगता है घुसने के लिए। लेकिन वहाँ का साइंटिस्ट उन्हें यह बताते हैं कि तुम अगर सिर्फ मेरे मतलब एस्ट्रोनॉमी लोग अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा अधिकतर खर्च 90% खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो आप इसे रिवर्सली आप सोच सकते हो कि एक अच्छा टीचर्स कैसे हो सकता है। अब स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको सिंपली बता ही दिया, आप उसमें सोच लो, क्योंकि वो स्टूडेंट जो था उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट सिर्फ उसका जो दिमागी क्यूरियोसिटी था उसके वजह से उस बच्चे ने इस तरह का घटना अपने जीवन में पाया। ये तो जो घटना मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ 12th से लेकर ग्रेजुएशन और उसके 1 साल का है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। यह लेक्चर या तो फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताना चाहूँगा। लास्ट में मैं आपको यह बताना चाहूँगा ऐसा कैसे हो रहा है, वो आपको सिर्फ सोचना है कि एक अच्छा स्टूडेंट भी आप बन सकते हो। कम से कम नंबर भी अगर आते हैं तो आप एक बड़े से बड़े टीचर के सामने अच्छा बन सकते हो, लेकिन आप में कुछ अलग होना चाहिए। और एक अच्छा टीचर किस तरह का बर्ताव कर सकता है वो आप देख ही सकते हो। इस तरह अच्छा टीचर्स भी कैसा हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको इस स्टूडेंट का सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में बताया। अगर आप दूसरा चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करने मत भूलिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। थैंक यू।